अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22वां रोज़ा और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से एक दफ़ा फिर आज की ट्रांसमिशन का, आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। और यकीनन आज का जो हमारा मौजू है ये आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे पास एक खुसूसी एक थीम हम आज लेके चलेंगे जिसमें हम बात करते हैं अल्लाह के कानून की, यानी वो चीज़ें जो वाज़े कर दी गई हैं कि हमारे लिए अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे उसमें हमारे लिए सरासर हलाकत है। और क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हुकूकुल अल्लाह या लोगों से इंटरपर्सनल रिलेशंस ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ख़ास तौर पे आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ, यानी वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपना माश, अपना रोज़गार कमाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, किस तरह की उनकी तरबियत करते हैं, क्या हुस्न सलूक होना चाहिए मुख्तलिफ़ रिश्तों के साथ, इसकी भी वाज़े हम देख सकते हैं कि गाइडलाइंस दी गई हैं। यहाँ तक कि आपके इनहेरिटेंस के मामलात, आपके विरासत के मामलात, आपके लेन देन के मामलात, और सबसे बढ़कर ये कि जो फाइनेंशियल सिस्टम्स ऑलरेडी इन प्लेस थे। अगर हम बैंकिंग की हिस्ट्री में जाते हैं, जिस तरह इसकी एवोल्यूशन हुई, पहले आपको पता है एक ज़माने में लोग बार्टर किया करते थे, यानी मेरे पास दाल है, आपके पास चावल है, मुझे चावल की ज़रूरत है तो मैं थोड़ी सी दाल लेकर एक्सचेंज करती थी। बट विद टाइम हमने रियलाइज़ किया कि जब तक करेंसी नोट नहीं होंगे, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, या आज के ज़माने में कागज़ का नोट हो, तो आप हमेशा इस बात पर डिपेंडेंट रहेंगे कि अगले शख्स को भी उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं जो आपके पास वाफिर मिक़दार में है। तो इससे हमने देखा कि हमारा एक बैंकिंग मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व किया। लेकिन दौरे हाजिर में भी और कदीम दौर में भी हमने देखा कि लोगों ने इसको आसान कमाई का ज़रिया बना दिया था। कमाई से ज़रिए से मुराद है कि दे वुड हैव द पॉसिबिलिटी कि वो किस तरह लोगों को एक तरह से अपना मातहत कर लें, अपने पैसे को एक सर्कुलेशन में लेके आ जाएं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसा है और बजाय इसके कि मैं उसको किसी तिजारत में लगाऊं, किसी काम में इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे नफ़ा या नुकसान हो सकता था, मैंने एक सूदी कारोबार किया। यानी मैंने अगले की ज़रूरत को भांपते हुए उसको वो वसीला, वो पैसा दिया, और उसके बाद मैंने ये उससे तय कर लिया कि मैं आपसे मुनाफा कमाऊँगा। अगला आपने जो भी काम करें, आप उसमें चाहे वो तहत ज़रूरत है या कारोबार है, आपको उसमें नफ़ा हो या नुकसान हो, मेरी उसमें कोई शराकत नहीं है आपसे। और ये वो बेसिक प्रिंसिपल था जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझसे खुली जंग करते हो, मेरे कायदे को निकलते हो, क्योंकि अगला बंदा जो आपसे किसी भी ज़रूरत के तहत आपसे कुछ उधार ले रहा है या कर्ज़ ले रहा है, वो कर्ज़ एहसन नहीं हुआ फिर उसके लिए, वो सारी ज़िंदगी इसी चक्की में पिसता रहता है कि वो किस तरह अपना एक्चुअल, यानी बहुत मेहनत के बावजूद भी सूद की वजह से वो कभी उसको चुका नहीं पाता, और ये एक बिल्कुल मकड़ी के जाल की तरह उसको घेर लेता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं पूरी दुनिया में कई लोग इससे तंग आकर ख़ुदकुशी भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज आपको बताते चलें कि हम बात करेंगे सूदी कारोबार के हवाले से, और फ़ख्र पाकिस्तान एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में पहले ग्रामीण बैंक की बात होती थी, माइक्रो फाइनेंस, यानी छोटे कर्ज़े जिन्होंने बड़ी धूम मचाई और वो एक सक्सेस स्टोरी बन के आए सामने। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज आपकी मुलाकात इनसे कराएंगे और यकीनन ये निशानदेही करता है हमारी कौम की अखुवत की भी। इस पर बात करते हैं। अब मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आई विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। सबसे पहले जी आज ज़रा ज़िक्र करना चाहेंगे इस्लामी तारीख़ के एक सुनहरे बाब का। हम जानते हैं कि हिजरत मदीना के बाद सबसे बड़ा मसला जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को उस वक्त दरपेश था कि महाजिरीन की आबादकारी कैसे कराई जाए। वो जो इस्लाम के लिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में उनसे मोहब्बत के लिए सब कुछ अपना छोड़कर हुज़ूर अकरम के साथ मदीना तशरीफ़ ले आए थे, उनको दोबारा आबाद कैसे कराया जाए। तो यकीनन हम जानते हैं कि तारीख़ ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अंसार और महाजिरीन का एक मुआहदा हुआ, यानी ये डिक्लेयर किया गया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ से कि अंसारी और महाजिरीन भाई भाई हैं। और फिर अंसारियों ने भी इसका भरपूर एक तरह से कहते हैं कि सबूत दिया कि इस बात को उन्होंने किस कदर दिल से तस्लीम किया है। उस वक्त जो उनकी आपस में कनेक्शन बनी है उसको कहा जाता है मवाख़ात, यानी एक ऐसा मुआहदा, एक ऐसा वादा
कि हम अपने महाजरीन भाइयों की भरपूर मदद करेंगे और इस अखुवत के जज्बे से सरशार होकर ये मुआहदा किया गया। तो आज मवाक़ात का मैं ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे मेहमान होंगे सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं अखुवत फाउंडेशन के। पूरी दुनिया में ये एक जीती जागती मिसाल है मवाक़ात की भी और मदद, हमदर्दी और एहसास की भी। ये सूद के बग़ैर छोटे कर्ज़े हसना प्रोवाइड करते हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बच्चों की तालीम से लेकर लोगों के रोज़गार, हेल्थ केयर, तमाम ही चीज़ों का ख़याल रखा जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने ख़ास बरकत दी है। लेकिन इस ख़याल को, इस थीम को किस खूबसूरती से डॉक्टर साहब आगे लेके चले हैं, इसके लिए उन्होंने एक थीम, एक एंथम लिखा। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी ये खुशी महसूस हो रही है बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज़ वन ऑफ द अ फ्रेंड ऑफ अखुवत। और इन्होंने बड़ी खुले दिल के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे हमेशा अखुवत में वेलकम किया। आई वॉज रिसेंटली देयर क्योंकि अखुवत ने अपनी कई दिहाइयाँ भी कंप्लीट की हैं ऑफ वर्क, ऑफ पैशन एंड सर्विस टू द कम्यूनिटी। तो मैंने देखा और जब अमजद साहब से मैंने पूछा तो आपको भी जानकर ये बहुत हैरत होगी और ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि ये एंथम उन्होंने मस्जिद नबवी में लिखा, यानी गुंबद खज़रा के साए में अपने तमाम तर जो ख़यालात हैं, अपनी जो सोच है, उसको एक तरह से कहना चाहिए कि इंस्पायर हो के दिस एंथम वाज पुट टुगेदर। और ये मेरे ख़्याल में रमज़ान में एक बेहतरीन पैगाम है, ना सिर्फ अखुवत फाउंडेशन के लिए बल्कि हम सब के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, आप फाउंडर हैं अखुवत फाउंडेशन के। बल्कि इस तमाम इंस्पिरेशन है, इनिशिएटिव हैं और यकीनन इनकी जो ज़बरदस्त सर्विसेज रही हैं उसकी बदौलत इनको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। पाकिस्तान के लिए जो इनकी खिदमात हैं, लोगों के लिए जो इनकी खिदमात हैं, वो यकीनन मशाल राह हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप मौजूद हैं। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत एंथम है, मैं तो इसकी फ़ैन हूँ ही। और आज मुझे लगा कि हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में ये बेहतरीन मौका है इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने का। तो यकीनन जिस तरह के इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि महाजरीन और अंसार की लेगेसी है मवाक़ात, लेकिन अखुवत के लिए मवाक़ात क्या है और अखुवत की शुरुआत कैसे हुई, ये आप हमें ज़रूर बताइए। जी थैंक यू वेरी मच दोबारा से आपका, आपके नाज़रीन का। बात यह है कि अखुवत जो है ना, ये मवाक़ात की जो पैगाम है उससे अखज़ किया हुआ एक अदारा है जी। यानी हमारी जो फिलोसॉफिकल इंस्पिरेशन है, जो हमारी माखज़ है, चश्मा फैज़ है, वो मवाक़ात का वो अजीम फ़लसफ़ा और पैगाम और वाक़या है जिसके तहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महाजर और एक जो हमारा अंसारी अंसार से उनके दरमियान रिश्ता जोड़ा और कहा कि इस रिश्ते की वसत से आप दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के भाई हैं। तो हम कहते हैं कि आज के अहद में भी मवाक़ात की उसी स्पिरिट को दिखाया जा सकता है। हैव्स अगर 50% हैं तो हैव नॉट भी 50% हैं। बिल्कुल। इनमें से एक शख्स के साथ रिश्ता बना ले, उसके नतीजे में वही फजा दोबारा से कायम हो सकती है और हम एक खूबसूरत मुआशरा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बेशक। ये है वो इंस्पिरेशन। तो हमने इसी हवाले से कहा कि हम ये काम करने की कोशिश करेंगे और इस अदारे का नाम भी फिर उसी हवाले से अखुवत रखा गया। तो गोया अखुवत एक नाम भी है, एक विजन भी है और एक फलसफे से फैज़याब होने की आरज़ू पर कोशिश की। मुझे तो ये कह लेने दीजिए डॉक्टर साहब कि ये मोहब्बत और अक़ीदत जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस तरह आपने इसको मवाक़ात के जज्बे से और इस तारीख़ के सुनहरे बाब से जोड़ा है, मेरे ख़्याल में जो इसकी बरकत है उसमें ये भी नाता बड़ा, ये निस्बत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने नाज़रीन को बता रही थी कि ये एंथम आपने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में इसको लिखा, इस कलाम को। और दूसरा ये भी कि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स दिए गए। हम एक ज़माने में ग्रामीण बैंक का नाम सुनते थे, लेकिन क्योंकि इसमें ख़ास एक आपकी उनसियत और एक आपका तकद्दुस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, तो इसकी बरकत हम देखते हैं कि दिन ब दिन इसका फैलाव, इसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। कुछ इस बारे में कहेंगे? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। हमारी इसमें जो भी कामयाबी हुई है, ये किसी शख्स की या लोगों की या सिस्टम की कामयाबी नहीं है, ये इस तसव्वुर की सतह है। एक बड़े तसव्वुर से अगर आप जुड़ जाएं तो आपको भी कामयाबी नसीब हो सकती है। तो ये सारा का सारा करिश्मा, मौजज़ा और ये जो हासिल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मवाक़ात की बरकत की है। और फिर दूसरा इसमें एक और निज़ाम पड़ गया, शामिल हो गया। हमने कहा कि मवाक़ात के जज्बा के तहत हम एक कर्ज़ हसन फंड बनाएंगे और उसके बाद सूद के बगैर हम कर्जे देंगे। यानी दूसरी इस्लामी तालीम भी इसमें शामिल हो गई
कि सूद के बगैर हमें एक मुआशरा तामीर करना है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि सूद से तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के मुतरादिफ है। सही। तो ये दोनों तस्वुरात जब इंसाफ और कुर्बानी के मवाक़ात की सूरत में और सूद के बगैर एक इकॉनमी की तामीर जो है वो अल्लाह से जंग से बचने की ख्वाहिश के तहत, तो उनके नतीजे में आज आप देखें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज हसन का प्रोग्राम है और हम 150 अरब के लगभग रकम 44 लाख कर्जों की सूरत में पेश कर चुके हैं। इससे बढ़कर आप और क्या सबूत मांगेंगे कि अल्लाह ताला सदके को बढ़ाता है और सूद को कम करता है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। इंशाअल्लाह ताला अख़ुवत हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और जिस तरह इस विजन के साथ हम देख रहे हैं कि तालीमी सरगर्मियाँ भी हैं, यू आर क्रिएटिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। और इनफैक्ट टुडे ये जो हम बच्चे बच्चियों को इस एंथम में देख रहे हैं, ज़ेर तालीम हैं, ये अख़ुवत के मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स में ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो इनिशिएटिव्स हैं वो वाकई लोगों के दिलों को छू रहे हैं, चाहे वो किसान हो, ख्वाजा सरा हो, छोटे बच्चे हों, चाहे उनका खाने पीने का मसला हो या फिर कोई और मसाइल हों, उसमें यकीनन अख़ुवत पेश है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए और मवाक़ात के इस पैगाम को हमारे नाज़रीन पाकिस्तान के और दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुँचाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मौजूद होने के लिए। अच्छा जी, स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं लोग, ज़रा उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। आज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने हमारी जिम्मेदारियों को बांट लिया, यानी ये भी आप देखें मवाक़ात की एक आपको मिसाल यहाँ पे स्टूडियो में मिल जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अरीज हारून। थैंक यू सो मच अरीज फॉर मेकिंग टाइम। और आज ज़रा हमारा किचन संभाल लिया है गज़ाला जी ने, और सलमा जी की तरह तबीयत नासाज थी तो हमने देखा और हम सोच रहे थे शशो पंच में दे क्या करें, लेकिन इन्होंने कहा झटपट कोई बात ही नहीं है, मैं देख लेती हूँ, आई लुक आफ्टर द थिंग्स। तो आइए गज़ाला से मुलाकात कराते हैं आपकी। किचन ही चली चलती हूँ मैं इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। और जिस तरह कहते हैं ना कि आपने इन रेसिपीज़ को भी अपना लिया है, मुझे बताएं आज क्या बनाने लगी हैं? आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब्स एंड हम बना रहे हैं ब्रेडेड ब्रेड, यानी जो मेरे लिए तो अपनी ब्रेड बनाना मुश्किल होता है, आप ब्रेड की भी ब्रेड बना रहे हैं। और हम बहुत मज़ेदार सा पास्ता बना रहे हैं, ज़बरदस्त, जो बहुत क्विक है। जैसे बच्चे आजकल आपको पता है इफ्तार में क्या होता है कि उन बहुत बोर हुए होते हैं घर का खाना खा खा के, फिर वो हम पे एहसान करते हैं कि रोज़े रख रहे हैं, तो वो हर बात पे क्या होता है, आई एम फास्टिंग। वेरी गुड। और अच्छा, हमें ना कई लोगों के बारे में जब आप बैठते हैं इसी तरह पता चलता है कि व्हाट ऑल दे आर अबाउट, और हमें पता ही नहीं था कि हमारे वो कहते हैं ना बगल में बच्चा शहर में ढंडोरा। गज़ाला जी इज़ माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट शेफ़। तो अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मेरे ख्याल में आपकी पास्ता की जो सॉस है वो रेडी हो रही है। चमकी सॉस बनाई है आपने? जी बिल्कुल, ठीक है। और इसमें है क्या क्या डाला है? अच्छा, हम लोगों ने हाफ अनियन चॉप करके स्मॉल डाइस्ड, ठीक है, थोड़े से ऑयल में हमने सौते किया, एक टोमेटो डाइस करके हमने वो डाला, और उसके बाद हमने इसमें क्रश्ड हमने चिलीज डाली हैं, चिली फ्लेक्स, नॉट द पाउडर, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला। अच्छा, अगर थोड़ा सा लोग जो चटपटा खाना चाहते हैं वो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड। यानी ये और आप अपना वाला भी इसमें अगर टच देना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है जी। गज़ाला जी, आई लेट यू बी, आप हमारे किचन को अपना किचन समझें। हम जरा थोड़ी देर में आते हैं, जब तक ज़रा अरीज से गप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज। और मुझे बताएं, बिल्कुल शुरुआत में मुलाकात हुई थी और अब बताइए इस वक्त रमज़ान कैसा गुजरा? तुम आखिरी अशरे में? रमज़ान अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजर है, बस गर्मी बहुत है। हाँ। एंड क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है रोज़े की। सच बताएं, आपके क्लाइंट्स ने वेट लूज़ किया है या पकौड़ों की वजह से वेट गेन किया है? अच्छा, मेरे पास 90% बहुत अच्छे क्लाइंट्स आते हैं। हाँ, जो बात सुनते हैं। बिल्कुल, बिकॉज मेरे ख्याल से जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं ना कि हमने वेट लूज़ करना है या अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल अपना करना है, तो वो उस वक्त वो फर्स्ट स्टेप करके मोटिवेशन होती है कि हमने कंटिन्यू करना। सही बात है। बहुत कम एक परसेंटेज आती है जो कहती है कंट्रोल नहीं होता, पकौड़े सामने आ गए हैं या समोसे, लेकिन ये कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स वो अपने सारे घर वालों को हेल्दी ईटिंग पे लगा। अच्छा, ये जो हम अभी मवाक़ात की बात कर रहे थे, इसमें देखें एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ऑफ सरेंडर, यानी आप नफ्स के लिए, नफ्स की और मादी चीज़ों के पीछे ना भागें। हम में से कई लोग अपनी पोजेशन को बहुत ही ज़्यादा अपने आप से जोड़ लेते हैं, और अरीज ये चीज़ हम यूजुअली घरों में प्ले आउट होते हुए देखते हैं। जब कहा तो जाता है, यानी खातून खाना कंप्लेन कर रही होती है कि मुझे किचन में कोई हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन वो उसकी डोमेन भी होती है, वो चाहती भी नहीं है कि कोई और वहाँ पे आए। बिल्कुल सही कह रहे हो कि कोई इसकी चीज़ें छेड़े या कोई इंटरफेरेंस करे या कोई आके देखे क्या पक रहा है इसमें, ये कोई या किसी और की बनाई चीज़ की तारीफ हो जाए, वो भी आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार अगर दो खाने बने हैं और एक सास ने बनाया और एक बहू ने बनाया है तो दूसरे वाले की ज़्यादा तारीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे वो हमारी जितनी भी इस्लामिक टीचिंग्स हैं ना वो यहाँ पे अप्लाई होती है। जब आप मिलके
के काम करें और आप दूसरे को भी उसी तरह अप्रिशिएट करें जितना आप अपने लिए चाह रहे हैं कि कोई अप्रिशिएट की तरह। और हेल्प करनी चाहिए मेरे ख्याल से घरों में, स्पेशली रमज़ान में बच्चों को चाहिए अपनी मदर्स की करें, हस्बैंड्स को ऐसे चाहिए कि बहुत फरमाइशें ना करें कि हमें बहुत सारी चीज़ें खानी पीनी है। लेकिन पता है जिस चीज़ की आप फरमाइश कर सकते हैं वो है आपके सवालात या आपके लिए कोई ख़ास कलाम अगर आपको पसंद हो। और वाकई अल्लाह के करम के हम सब तलबगार रहते हैं। और यकीनन आज प्रोग्राम की शुरुआत जब हमने हिजरत मदीना के वाक़े से की तो उसमें कई बड़े रोशन बाब और रोशन पहलू भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि जब मक्का मुकर्रमा में हमने देखा कि जो कुफ़ार थे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में उनकी जान के दर पे हो गए, तो फिर ये हिकमत अमली अपनाई गई कि मदीना कूच किया जाएगा। अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने का, मदीना हिजरत करने का फ़ैसला किया। और उस रात को उन्होंने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को अपने बिस्तर में सुलाकर और उन्होंने रास्ता इख्तियार किया। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उनको हमरा लेकर मदीने की जानिब कूच किया। और उसमें भी हम देखते हैं कि लोगों को ये पता चल गया था, मुशरिकीन को ये पता चल गया था और आपके ताक़ुब में उन्होंने जगह जगह आपका पीछा करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आगे बढ़ रहे थे। और एक रात का क़याम यकीनन गार सौर का भी था, जिसमें आज मैं देख रही थी कि बड़े इत्तेफाक से हमने मकड़ी के हवाले से भी एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि यही था कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में क़याम किया तो मुशरिकीन जब वहाँ से गुज़र रहे थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पे हमने देखा कि एक मकड़ी ने जाल बुनकर बिल्कुल एक ऐसा तासुर उस गार का था जैसे यहाँ बरसों से सदियों से कोई आया ही नहीं है। और तभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मकड़ी को डायरेक्ट मारा नहीं जाता क्योंकि उसने एक तरह से अपनी लॉयल्टी का सबूत दिया था इस पर्टिकुलर वाक़े की रौस से। इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 45 जो महाजरीन थे, आपने हिजरत की थी, कूच किया था मदीना की तरफ। और यकीनन फिर वो सुनहरा बाब अंसार और महाजरीन की मुवाख़ात का। और आज इस बारे में भी बात करेंगे कि आज हम हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में वो मोहब्बत, वो एहसास, वो दर्दमंदी क्यों नहीं देखते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। बात हो रही है मुवाख़ात की। यकीनन आपके जो सवालात हों सूद के हवाले से, बैंकारी के हवाले से या कोई फ़ाइनेंशियल मैटर्स हैं, आप मुझे वो ऑनलाइन भेज सकते हैं। हमारे साथ उलमा इकराम होंगे, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अरीज, आप क्या सोचती हैं? अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना बहुत अमन व अमान से गुजरा है, लोगों ने खूब दुआएँ की हैं, ज़ौक़ व शौक़ भी था इबादत का। और यकीनन एक जो ये वबाई मुश्किल है वो भी हमारे सामने। हम लोगों को ये भी बताते चलें कि 8 तारीख मेरे ख़्याल में आखिरी वर्किंग डे है और उसके बाद से फिर एक लॉकडाउन की सिचुएशन होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो अपनी तैयारियां कर लें। तो क्या क्या कर लें ईद से पहले? मेरे से ईद से पहले हमें जो है ना ये पहले सोचना चाहिए कि हमने ईद पे कहाँ विजिट नहीं करना और कहाँ करना है। बिकॉज मेरे ख्याल में कहीं नहीं करना, प्लीज़ घर में बैठे अपने घरों के पास। वही ये जो हम लोग देखो, हम बेसिकली खुद जब पढ़ते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना, दूसरे को फ़ायदा पहुँचाना, तो ये भी आप दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे अगर इस कोविड की सिचुएशन में आप थोड़ा सा एहतियात करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी पहले किसी की मदद करने का मकसद ये होता था कि आप घर बार छोड़ें, अपना टाइम सर्व करें और उसके पास जाएं। लेकिन इस पेंडेमिक में, इस वबा में हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को रोकते हैं और घर में रहते हैं, इससे बड़ी सर्विस ये किसी की नहीं हमारी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं है, बिल्कुल अपनी इमीडिएट फैमिली, सोसाइटी, बहुत पूरी मेरे ख्याल से अब तो ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन गई हुई है। तो आपको एज ए होल ह्यूमन जो है ना स्पीशीज़ अपनी, उसके लिए मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें, ज़्यादा नहीं सोशल गैदरिंग्स करें। सुपरबली पुट। अच्छा जी, मैं देख रही हूँ कि गज़ाला ने वो बॉम्ब्स तैयार कर लिए हैं और ये भी बड़ा ये नहीं, ये दिस इज़ द फेवरेट काइंड ऑफ बॉम्ब ना। वैसे आप कहते हैं कि यार कोई भी एक्सप्लोसिव्स हो तो ज़रा परेशानी का बायस बनते हैं, लेकिन आपने फ़ौरन झटपट उसको तैयार कर लिया। क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले हैं गज़ाला जी? नेक्स्ट हमने ये करना है कि पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं जल्दी से, जो लोग सीख रहे हैं ताकि उनके लिए आसानी हो। पहले ये कि हमने अनियन सौते किया, उसमें डाइस टमाटो डाला, तो उसके बाद हमने क्रश चिली फ्लेक्स डाले, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, केचप डाला, उसको सॉस बना के नूडल्स हमने पहले से बॉईल किए हुए थे। और स्पेगेटी को बॉईल करने का हमेशा याद रखें तरीका ये कि आप उसको बॉईल करके उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें, क्योंकि जब हम चिपक ना जाए। एग्जैक्टली, जब हम स्ट्रेन करेंगे तो आपस में वो चिपकेंगे नहीं।
उसके बाद हमने उस सॉस में हमने स्पेगेटीज मिक्स कर ली। अच्छा, डो जो हमने रेडी किया था उसको हमने 2 कप मैदा, 1 टीस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छा, यीस्ट के साथ हमेशा शुगर ज़रूर डलता है। अगर शुगर नहीं डलेगा तो वो राइस नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हमने अच्छी तरह गूंद के हमने रख दिया था पहले से 2 से 3 घंटे आपके पास हैं तो बेस्ट है, क्योंकि वो अच्छी तरह राइस हो जाएगा। उसके बाद हमने छोटे छोटे मैंने एक बनाया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हाँ, बिल्कुल, आप डेमो दिखा दें, बस हमारे पास अभी अगला घंटा भी थोड़ा सा जो हमने सॉस स्पेगेटीज के लिए बनाया था उसी सॉस में हम थोड़ी सी मेयोनीज ऐड किए। अच्छा, मेयोनीज ऐड अगर आपने करनी है तो सॉस को थोड़ा ठंडा होने दें, क्योंकि अगर गर्म में आप डालेंगे तो मेयोनीज मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो हमने ठंडा करके उसके अंदर डाला, फिलिंग बनाई, छोटी सी रोटी बना के उसके सेंटर में ज़रा सा सॉस डाला, साइडों से हमने उसको बंद करके और बॉल बना के रख दिया। बिल्कुल सही। तो यानी जो पसंद के लोग हो ना, जो आप ज़्यादा पसंद करते हो, उनमें फिलिंग ज़्यादा डाल दें। जो एमी वाले आपको पसंद ना आ रहे हो ना ज़्यादा मेहमान, वहाँ पे कम ज़रा कंजूसी से थोड़ा कम डाल दें, है ना जी। तो ये तैयार हो गया, दे रेडी टू बी पॉप्ड इनटू द ओवन। इसके अलावा दूसरी रेसिपी है ब्रेडेड ब्रेड की। यानी मेरे लिए तो अपने बालों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन आप चाहें तो आप अपनी ब्रेड को भी लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अरीज मौजूद हैं। अरीज, मुझे ये बताएं कि वैसे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि रमज़ान की और इफ्तार के जो आइटम्स हो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूछा जाए, लेकिन आप खुश हैं ना अगर हम पिज़्ज़ा बॉम्ब खा लें? पिज़्ज़ा बॉम्ब भी खा लें। और जो स्पेगेटीज़ बना रही हैं तो इनमें वेजिटेबल्स का जो रोल है ना, एक्चुअली बच्चे नहीं खाते सब्जियाँ, मेजॉरिटी हम लोगों के बच्चे नहीं खाते सब्जियां, तो उनको आप अगर बहुत सारी वेजेस डाल के उसमें कोई मैक्रोनीज ऐड कर दी, नूडल्स ऐड कर दिए तो अच्छा ऑप्शन हो जाता है किसी तरीके से। मुझे किसी ने कहा कि बच्चे अगर मीट नहीं खाते और आपको प्रोटीन चाहिए तो इज़ इट पॉसिबल कि हम इसको टॉप कॉटेज चीज़ से कर दें? कॉटेज चीज़ कर सकते हैं आप। देखें, एग्स हैं, एग क्योंकि बेक्ड एग जो है वो अगर आप ऊपर डाल दें और बेक कर दें ना, लजानिया जैसे हम बनाते हैं, वो भी आपकी प्रोटीन की सोर्स हो जाता है। अच्छा अरीज, आपके लिए ना बहुत सारे आपके फैंस ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए हैं, तो मैं ज़रा क्विकली आपसे कुछ सवाल कर लूँ। एक तो जी, रोज़ा हो या ना हो, रमज़ान हो या कोई भी महीना हो, ख़वातीन का, बच्चियों का, लड़कियों का एक नंबर 1 प्रॉब्लम के बाल बहुत गिर रहे हैं। एंड आई फील इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू प्रोटीन, लेकिन गोश्त वो कहते हैं हम खाते हैं, इसके अलावा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या, बालों का ख्याल? एक तो मीट ऑल टाइप्स, चिकन क्योंकि बहुत अच्छा नहीं हम लोगों का मिलता, तो इसलिए बेहतर है कि आप रेड मीट ले लें, मटन है, बीफ है। फ़िश बहुत अच्छी सोर्स है, विटामिन डी है, जिंक है, आप फ़िश लें। नट्स लें, नट्स नहीं खाते, सीड्स नहीं खाते, पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, सिद्रा के लिए बिल्कुल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते ना जो हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स हैं। मैंने ये देखा है, हमने एक ट्रेल मिक्स बना के घर में रख लिया और बच्चों को वो बहुत पसंद है। उसमें थोड़ा सा पहले मैंने उनको इंटाइज करने के लिए पता है क्या किया, मैंने थोड़ी सी चालाकी की अरीज। मेरे यानी नीस एंड नेफ्यू आए हुए थे, तो मैंने कैश्यू नट्स, वॉलनट्स और आमंड्स तो डाले। उनको रेजन्स नहीं पसंद, यानी और मिठास ना हो तो नट्स भी नहीं खाते, तो मैंने थोड़े दिनों के लिए उसमें जेली गमी बेयर्स डाल दिए। तो वो उसकी एक आदत बनी कि अच्छा चलो एक जेली के साथ एक नट भी खा लेते। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने गमी बेयर्स कम और रेजन ज़्यादा कर दिए। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ती है। आप खजूर काट के डाल दें उसमें और वो भी मीठे हो जाते हैं। बच्चों को तो खैर देखें, वाइट शुगर अवॉइड करनी चाहिए, जो नेचुरल मीठे हैं वो अवॉइड नहीं करने चाहिए। सही। तो आप फ्रूट्स के साथ भी दे सकते हैं। सीरियल है, बनाना डाला, उसमें योगर्ट के अंदर नट्स डाल दिए, वो एक बोल बना के दे दें, तो ये कि प्रोटीन भी चली जाती है, डेयरी भी चला जाता है, फ्रूट भी चला जाता है। अच्छा, हमारे घर में कल एक वाकया हुआ कि वो जितनी भी खजूर में अगर आमंड या कोई नट होता था तो बच्चे उसको बीज समझ के उसको उसी तरह अलग करके रख दिया। मैंने कहा बेटा ये खाने वाली चीज़ है, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कहा था कि ये बीज होता है, बीज अलग कर दिया। और कल एक और तकलीफ़देह वाक़या जी मेरे घर में जो हुआ, मेरी नीस और नेफ्यू ने अरीज, क्योंकि हम वही कहते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत है ना, तो हमने कहा क्या करें, हमने चूज़े एक 6 का पैक हमने लिया और कल बच्चे ने गार्डन में जाके चूज़ों से खेला, बड़े खुश हुए। कल भी शाम में फिर हम दोबारा निकले, उनको असर से पहले थोड़ा हमने कहा चूज़े भी थोड़ी वर्जिश कर लें, हम भी बाहर एंजॉय कर लें। तो कहीं से एक बड़ी जालिम चील आई और हमारा एक चूज़ा ले गई। वो गुलाबी रंग का था, उसका नाम मेरी नीस और नेफ्यू ने पिंकर रखा हुआ था, तो पिंकर बेचारा कल चला गया, हमसे बिछड़ गया। तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उसके बाद हमारे घर में काफ़ी सैड एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, इनको बहुत ख्याल करना पड़ता है।
एब्सोल्युटली। अच्छा, जल्दी से क्योंकि हमें ये सेगमेंट क्लोज करना है, एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आया है विच इज़ ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस। अरीज उसके लिए क्या कर सकते हैं रोज़े की हालत में? पानी कम पी रहे हैं आजकल। अच्छा, देखिए पानी का वैसे इंटेक तो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन स्किन के लिए सबसे अच्छा जो मॉइस्चराइज़र क्लिनज़र कोकोनट ऑयल होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक किस्म का, लेकिन ऑयल से आप क्लिनजिंग करने के बाद पानी से धो लें, उसको लगाना रहने दें। बिल्कुल सही, तो आपकी स्किन नेचुरली अच्छी रहेगी। वंडरफुल। तो एसेंशियल ऑयल्स का दुनिया भर में भी फैशन है, इसके अलावा आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आमंड ऑयल, जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे। इसके अलावा जी गज़ाला जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ गई हैं, ब्रेक के बाद उनसे भी बात करेंगे। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और यकीनन वो सेगमेंट जिसका आपको इंतज़ार रहता है। आज हिजरत मदीना का वाक़या की भी बात हुई, इसके अलावा अंसारियों और महाजरीन के मवाक़ात का जिक्र, यानी ये वो एलिमेंट है जो अभी सबसे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत है कि वो कंपैशन, वो हमदर्दी हो। आज हो सकता है हमारी जो डिस्टिंक्शन है वो ये नहीं कि कोई हिजरत करके आ रहा है या कोई अंसारी है। वैसे वो मिसाल भी पाकिस्तान की रियासत इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान कायम करती है, क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा नंबर है इंटरनली एंड इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज़ का। यानी हमने हमेशा से हमारे जो भाई हैं अफ़गानिस्तान से आप देखें, इसके अलावा आप बर्मा से देखें, जो लोग पूरी दुनिया के सताए हुए होते हैं, पाकिस्तान में उनको पनाह मिलती है, उनको मोहब्बत मिलती है, रोज़गार मिलता है। और आप हमारी 70 साल तारीख़ में देख लें, कोई एक भी हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने इन महाजरीन के ख़िलाफ़ कुछ कहा हो या कहा हो कि ये हमारे खुदा न खासा इक़्तिसादियात पे बोझ हैं या इनके साथ हमारा कोई तफ़रक़ा होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ डेज़ पे हमने बाकायदा देखा कि इनके लिए स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, इनको किसी तरह भी। और मैं जब बात करती हूँ अफ़गान यूथ से जो यहाँ पे पाकिस्तान में रही है, इन्होंने हमसे क्रिकेट सीखी। इसके अलावा अक्सर बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा मदरलैंड है, लेकिन हमारा जो होम लैंड है, जहाँ हमारा घर है, वो पाकिस्तान है। तो चलें इसी बात से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आखिरी अशरा आ गया है और मैं यकीनन जब मवाक़ात की बात कर रही थी, आप देखें रहती दुनिया में यानी दौरे हाजिर में पाकिस्तान मवाक़ात की कितनी बेहतरीन मिसाल देता है विद द अफ़गान रेफ्यूजीज़। यानी इस वक्त 50 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन हैं और उनकी देखभाल करना, उनको लुक आफ्टर करना। बल्कि पिछले साल हमने ये भी देखा कि उनको बैंक अकाउंट खोलने की भी इजाज़त दी गई है, जो ताकि सबसे वल्नरेबल तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो सबसे कम पैसे ले रहा है, उनके लिए भी कुछ सेफ्टी नेट हो सके। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत अच्छी खूबसूरत मिसाल बना है पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि हम कहा करते हैं कि दुनिया की दो रियासतें, एक मदीना तैयबा और एक पाकिस्तान, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नज़रिए और एक ही मकसद के तहत वजूद में आए थे। तो जिस तरह मदीना शरीफ में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहीं मदीने में जो औस और खदरज थे वही आपस में दस्तो गिरबान रहा करते थे, उनके दरमियान एक और इत्तिहाद नहीं होता था। लेकिन कमाल ये हुआ, मौजज़ा नबूवत ये हुआ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाने से ये जो कलमा तौहीद है ना, तौहीद का अक़ीदा वहदत भी पैदा करता है। तो इस वहदत ने एक लड़ी में पिरो दिया। न सिर्फ ये कि अंसार के वो कबाइल जो कश्त खून बरसाते थे वो एक हो गए, बल्कि वो लोग जो रेफ्यूजीज़ थे जो मक्का से मदीना आए थे, जिनसे ना खून का रिश्ता था, ना रहन सहन का, ना माशरत, ना मईशत मिलती थी, लेकिन वो लोग भी उनके भाई बन गए। और हुजूर ने एक अंसारी को खड़ा किया, एक महाजिर को खड़ा किया और दोनों को भाई भाई बना दिया। और फिर वो ऐसे भाई भाई बने कि जंग यरमुक में जब ये देखा गया कि एक ज़ख्मी ज़ख्मों से चूर है और वो पानी मांग रहा है, और जब मशकीज़ा लेकर पानी पिलाने वाला उसके पास जाता है तो उसे आवाज़ आती है कोई और दूसरा मांग रहा है, तो वो कहता है पहले उसे पिला दो। इस तरह 4 लोगों को पिलाया गया, और जब वो पहले के पास आया, चौथा फौत हो चुका था, जब पहले के पास आया तो वो भी शहीद हो चुके थे। तो ये जो ईसार का जज्बा है, कुरान करीम ने इसकी मिसाल दी है कि वह यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये लोग अपने आप पर अपने इन मुसलमान भाइयों को तरजीह देते हैं, अगरचे खुद ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात बहुत वैलिड है कि पाकिस्तान अगरचे इतना वसाइल से पूर्ण मुल्क नहीं है, गुर्बत की ज़िंदगी और गुर्बत की एक लकीर के साथ साथ चल रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका नानजवी को मोहताज है। लेकिन इसके बावजूद जब कभी भी किसी भी मुल्क पर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, हमारे शहरियों ने भी, रियासत ने भी उनके लिए अपनी सरहदों के दरवाजे ही नहीं खोले बल्कि दिल के दरवाजे भी खोल दिए। तो फिर इसका दूसरा नतीजा भी आना चाहिए, जो आपने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि होम टाउन और मदर टाउन। तो ये अमलन भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं कहीं महसूस होता है। और अगर
इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि लेकिन वो हम लोग अपने हिस्से की मोहब्बत तो कर रहे हैं ना, हमें तो करना है, चाहे कोई करे या ना करे, लेकिन वो लोग जो बांग्लादेश में पाकिस्तान की जंग लड़ते रहे, अब भी वो वहाँ पर कस्मा पुरसी के आलम में जी रहे हैं, और फिर उनमें से एक बड़ा तबका जो पाकिस्तान आया, उनमें से बहुत सारे लोगों को अब तक वो हुकूक हासिल नहीं हुए, इवन उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, तो वो यही कहते हैं कि अफगानों के बन जाते हैं तो हमारे क्यों नहीं बनते। ये मेरे ख्याल में रियासती उमूर हैं, यकीनन इस पर भी कभी बहस करेंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक यंगस्टर से जो वैसे तो स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस तरह कहा कि मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल से सरशार ना सिर्फ हमारे नौजवान हैं, हमारे यहाँ मुल्क और कौम का हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यही मोहब्बत और अक़ीदत रखता है। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे जी एक हम पढ़ी, एक नात पढ़ी जो इस वक्त वायरल हुई हुई है, बहुत लोगों ने पसंद किया इनकी आवाज़ को, तो हमने सोचा इनको भी हम दावत दें अपनी ट्रांसमिशन में। हमारे साथ मौजूद हैं उसैद ज़ाहिद। अस्सलाम वालेकुम उसैद। वालेकुम अस्सलाम। उसैद, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तुम्हारा क्लिप तो वायरल हुआ है, मुझे बताओ वैसे क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या मसरूफियात हैं, कहीं जॉब करते हो? नहीं, जॉब तो नहीं करता, मैंने अभी FSC क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और बाकी जो है वो हम लोग जो है हमारा एक ग्रुप है, जैमिंग ग्रुप है, सही, तो वो हम लोग करते हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा माइक को तुम्हें अपने करीब करना पड़ेगा, लाउड बोलना पड़ेगा। उसैद, मुझे बताओ कि ये जो क्लिप बनाया, ये किसी की फरमाइश थी, वैसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, व्हाट वाज हैपनिंग, ये क्लिप कैसे बना था? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया भी कि हमारा एक जैमिंग ग्रुप है और हम कवर्स करते हैं, सही। तो रमज़ान में हम ये कर नहीं सकते थे, तो रमज़ान से पहले हमारी एक सेटिंग हुई जिसमें हमें जो है वो चीज़ें फाइनलाइज़ करनी थी आगे के लिए, ईद के बाद के लिए। सही। तो उसमें मैंने जो मेरे उसमें बॉयज़ हैं जो वीडियो में, उसमें मैंने इनको बोला कि मुझे एक प्रॉपर वीडियो करनी है जो मैं रमज़ान में इंशाल्लाह शूट करूँगा, और आप लोग रिव्यूज़ दें अपने कि मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने वो परफॉर्म की, और रैंडमली एक हमारे दोस्त ने जो है वो वीडियो बना ली, वो वीडियो बना ली। अब रमज़ान में मुझे इस वजह से टाइम नहीं मिला कि मैं तरावी पढ़ता हूँ, हाफिज़ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, तो तरावी पढ़ा रहा था, उस वजह से फिर कोई सेटिंग हो नहीं पाई, तो मैंने वही थोड़ी हल्की फुल्की एडिट करके वो रैंडम वीडियो डाल दी और वो बूम कर गई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल में इस कलाम की भी बरकत थी, और आपकी जो मोहब्बत है, जो इश्क है, वो भी इसमें इससे सरशार है। एक नज़र जल्दी से डालते हैं जी किचन में, जहाँ पे बन रही थी ब्रेडेड ब्रेड, बल्कि तैयार भी हो गई। वाह भाई, ज़बरदस्त। गज़ाला जी, हमने आज आपको वैसे किचन में लगाया हुआ है, मुझे ये बताएं, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, माशाल्लाह, जैसे अभी उसैद ने अपना वाक़या शेयर किया कि सोचा था, एक इरादा था, लेकिन जब आप ओपन टू रिसीविंग होते हैं, देखो उसने घर में एक बड़े बड़े लोग लाखों रुपए की वीडियोस बनाते हैं, कभी वो हिट नहीं होती, लेकिन एक अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, एक बड़ी ऑर्गेनिक अपने सेलफोन से बनाई हुई वीडियो, और वो पैगाम, वो सोच, वो जज्बा आगे तक पहुँच जाता है। इसमें एनर्जी को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्या कि आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयत पर है। बेशक। अगर आपका इश्क सच्चा है ना, तो वो एनर्जी डायरेक्ट ऊपर जाएगी। सही, ठीक है। कुछ लोग करते हैं चीज़ें दिखावे के लिए करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप पैसों के लिए करते हैं या फेम के लिए करते हैं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हाँ। अल्लाह को नहीं बना सकते। एब्सोल्युटली। और जो नसीब में आपके होती है ना, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ नसीब भी। आमिर भाई, क्या कहेंगे, अगर आपकी किस्मत में शोहरत और पैसा है तो वो किस तरह आपके पास आएगा हमें नहीं पता, उसके लिए हमें सही गलत तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश से और जद्दोजहद से बहुत से काम होते हैं, लेकिन तकदीर बहरहाल गालिब आती है। बेशक, बेशक। वो मौका होता है, आपने जैसा फरमाया, जज्बा होता है, नियत होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो टाइमिंग की सेटिंग होती है, वो खुद ब खुद ही हो जाता है फिर। बेशक। अच्छा जी, एक बहुत खूबसूरत वाक़या मुझे याद आ रहा है हज़रत अली करम अल्लाह वजहू का, लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखें, वेरी गुड लुकिंग, यानी एक होता है ना खूबसूरत पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बने हुए हैं, और उसके साथ सॉस भी है, ज़रा इसके बारे में तो बताएं। और गर्मा गर्म, वाह जी। अच्छा, पहले तो इट वाज अ शॉक एंड सरप्राइज कि मैं आई और मुझे कुछ कहा कि बनाओ फौरन। हाँ। तो आप यकीन करें, मैं हमेशा आपके साथ भी उसैद वाला हुआ है ना, उसैद की वजह से हमने अचानक से उससे कहा जरा सुनाओ, हम रिकॉर्ड करते हैं, आपके साथ भी वही किया हमने। तो आप याद रखें कि एक मेरी ज़िंदगी का असूल है कि हर 5-6 महीने बाद मैं कुछ नया सीखती हूँ, और ये आप अपनी ज़िंदगी के अभी असूल बना लें। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी लाइफ बोरिंग नहीं रहेगी, आप दूसरों की बुराइयां करने से बचेंगे, आप उस टाइम में कुछ यूज़फुल चीज़ सीखेंगे, और ये कभी ना सोचें कि यार ये तो मेरी फील्ड नहीं है, मुझे सीख के क्या मिलेगा। लेकिन आप यकीन करें, आपको हर नॉलेज, हर इल्म ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया, तो अभी 1 हफ्ता पहले मेरी गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हुआ। तो द फर्स्ट थिंग आई केम इन माई माइंड, स्टे काम।
पहली चीज़ हमें सिखाई जाती अच्छा, है। जो एक्सपीरियंस होता है वो यकीनन आपको बहुत कुछ सिखाता है। गजाला जी ने ज़बरदस्त स्पगेटी बनाई है, ब्रेडेड ब्रेड रेडी है, इसके आप टॉप शॉट सीख चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे, इसके अंदर द सॉस इज़ देयर, द फिलिंग इज़ देयर। और जैसे मैंने कहा, ज़रा अच्छे वाले मेहमान हो तो ज़्यादा फिलिंग डाल दीजिएगा, पसंद ना हो तो थोड़ा हल्का फुल्का चीज़ भी ना डालें, देखा जाएगा। मजाक कर रही हूँ, सबके साथ अच्छे से पेश आना है। गजाला जी वापस आती हूँ, लेकिन जो वाक़या मैंने आपको बताया, जो मैंने आपसे शेयर करना था आमिर भाई, मुझे याद आ रहा है कि रिवायत है कि हज़रत अली करमल्ला वजहो कहीं का सफ़र कर रहे थे और उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत सवारी, एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। तो रास्ते में उनके साथ एक बंदा हो लिया और क्योंकि वो खिदमत गुजार था, साथ जाना चाहता था, हज़रत अली ने उसको हमरा ले लिया। सफ़र बहुत तवील था और इन्होंने हज़रत अली ने, मौला अली ने यह फ़ैसला किया या एक गुमान किया कि जब मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा तो इस शख्स ने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं इसको तोहफ़तन ये सवारी दे दूंगा। लेकिन उस शख्स की नीयत ख़राब हुई और बीच सफ़र में जब मौला अली थोड़ी देर के लिए उन्होंने गुनूदगी आई या वो आराम कर रहे थे, वो सवारी लेके वहाँ से गायब हो गया। तो उस वक्त हज़रत अली करमल्ला वजहो ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये इसी का माल था, इसके नसीब में था, लेकिन जो चीज़ इसको हलाल तरीके से मिल सकती थी उसको इसने हराम में तब्दील कर लिया। अब आमिर भाई, यही सूरत हाल हमारे सामने आती है जब हम मौजूदा निज़ाम बैंकारी में, या आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे जो सवाल आया है हमारे एक भाई का, सुमेर ने हमें लंदन से लिखा है कि जी सिद्रा, आप सूदी निज़ाम और उसकी बात करें, अल्लाह ताला के इस पे ख़ास और बड़े क्लियर कट अहकामात हैं, लेकिन अगर हम यूरोप में रहते हैं और वहाँ का एक ख़ास सिस्टम है, वहाँ पे ना हम गाड़ी ख़रीद सकते हैं ना घर ख़रीद सकते हैं सिवाय उस सिस्टम का हिस्सा बने, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मुल्क की बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। क़ायद आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया था कि हम बिला सूद बैंकारी को रिवाज देंगे। वफाकी शरई अदालत ने इस पर बहुत काम किया, हर हुकूमत उस पर आकर स्टे लेती रही। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जो सदर मुमलिकत थे, उन्होंने 1984 में बाकायदा तौर पर यह बात डिक्लेयर की कि पाकिस्तान के पास सूद का मुतबादिल निज़ाम मौजूद है और इस पर हम काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी यही कुछ फरमाया। इस्लामी नज़रती कौंसिल ने पूरी सिफारिशात पर मबनी एक बुक इस हवाले से तैयार कर रखी है। उस पर लिखा हुआ है, चस्पा है, सिर्फ सरकारी इस्तेमाल के लिए या उनके मुताले के लिए, तो आवाम की नज़रों से दूर है। अब आते हैं बरतानिया की तरफ। बरतानिया में भी बहुत से बैंकर्स ने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि हमें बग़ैर सूद बैंकारी जारी करने के लिए आप इजाज़तनामा जारी कीजिए। और न सिर्फ ये, बल्कि एक छोटा सा मुल्क है बांग्लादेश, जहाँ पर मोहम्मद यूनुस साहब ने ग्रामीण बैंक के नाम से बिला सूद बैंकारी का निज़ाम राइज किया। उन्होंने स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन दिए, वो उन्हें वापस भी मिले और उन्हें नोबल इनाम भी मिला है। फिर इसी तरह पाकिस्तान में लाहौर में अखुवत फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है, वो भी यही काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें एक मिसाल बनना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट की सतह पर भी, कौंसल की सतह पर भी, कोर्ट की सतह पर भी और उलमाए कराम ने भी इस हवाले से अपना एक प्लान दिया है। यानी आपके कहने का मकसद है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है और यकीनन अल्टरनेटिव्स निकाले जा सकते हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ उसैद भी मौजूद है। मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि कुछ और भी एज अनदर कवर भी हमारे सामने पेश करें जो हमने शायद ऑनलाइन नहीं देखा है। लेकिन उसैद, फॉर दैट आई विल गिव यू अ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और सबसे पहले ये कि हम जिस तरह बात कर रहे थे कि कोरोना ऑफ कोर्स एक रियलिटी है, नंबर्स अभी भी हमारे सामने ऐसा है कि सिचुएशन कम्प्लीटली इन कंट्रोल नहीं है और उसी को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी हम जाएंगे। 8 मई जो कि मुझे मेरी इतलात के मुताबिक लास्ट वर्किंग डे होगा, उसके बाद हो सकता है लॉकडाउन ज़्यादा सख्त हो। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि अपनी जो ख़रीदारी है, चाहे कपड़े हो, सामान हो, मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन टाइम। और अगर आपको मज़ीद सपोर्ट चाहिए तो ग्रोसरी हो, कपड़े हो या घर के लिए फर्नीचर या कोई भी और सामान आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल फ्रॉम दराज दिस रमज़ान। सो ऑफ कोर्स दराज हैज़ कम टू योर रेस्क्यू। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए हो तो आप फ़ौरन दराज पे जाइए
और तमाम सामान वहाँ पे मुहैया है आपके लिए, चाहे वो ग्रोसरी के आइटम हो, इफ्तार की कोई चीज़ हो, ईद की तैयारी करनी हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम होगी। हमारा आज का टॉपिक हम बात कर रहे हैं सूदी बैंकारी के निज़ाम से, और ख़ास तौर पे आमिर भाई, हम सबको पता है कि सूद की लेन देन नहीं होने चाहिए। एक बड़ा बैंकारी का निज़ाम तो अपनी जगह है, लेकिन छोटे छोटे जो एक ज़माने में हम कहते हैं ना कि बर्रे सग़ीर में बनिए हुआ करते थे, आज भी ये हकीकत है कि जो छोटा काश्तकार है उसको जो कर्ज़ा चाहिए, अगर उसके पास पेपर वर्क नहीं है तो वो किसी सरमायादार के पास जाता है, किसी बनिए के पास जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली एक इन ऑर्गेनिक और ग्रास रूट लेवल पे सूदी निज़ाम चला रहा है। अल्लाह ताला ने सूद के हवाले से क्या फ़रमाया है और क्यों इसको कहा गया है, इसको इतनी सख्ती से मना किया गया है? अल्लाह ताला ने तो इससे कुरान करीम में अपने और अपने रसूल के साथ जंग करार दिया है। और जब कोई कौम या कोई फ़र्द या कोई माशरा अल्लाह और उसके रसूल से बरसरे पैकार होता है तो वो कभी भी फला नहीं पा सकता, कभी भी पनप नहीं सकता। और यही वजह है कि आज सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो अपनी हलाकत के करीब पहुँच चुकी है और एक मसनूई निज़ाम जिसके ऊपर ये खड़ी हुई है। कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूद की जड़ उखाड़ दी है और सदक़ात को, नेकियों को, हलाल को वो प्रमोट करता है। युरबी सदक़ात, अब यहाँ भी जो रूट है वो रिबा वाला ही रूट है, लेकिन यहाँ रिबा हराम है, वहाँ रिबा हलाल है। अब देखिए असल में बात यह है कि जब अल्लाह पर यकीन ख़त्म हो जाता है, जैसे कि आपने अभी फरमाया था कि अली रज़ी अल्लाह तआला ने, उस वाक़े में थोड़ा सा चेंजिंग है जो असल रिवायत है, लेकिन उसका माखज़ वही है, मतलब वही है, मकसद वही है कि एक चीज़ तुम्हारे नसीब में लिखी है। और कहा जाता है, मैंने एक ट्रक के पीछे ये जुमला पढ़ा था कि नसीब से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। और जो चीज़ आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दी है, अगर वो आपके दो होंठों के दरमियान आ गई है तो भी आप उसे, अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप खा नहीं सकते, इवन अंदर जाएगी और फिर वो वेट हो जाएगी। और जो आपके नसीब में है, अगर वो दो पहाड़ों के दरमियान है तो भी आप तक पहुँचेगी। और ये हम देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं। तो ये हमारे जो ग्रास रूट लेवल पर मोहल्लों में और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में ये निज़ाम चल रहा है, या गाँव देहातों में, कि जो चौधरी वडेरा या कोई साहूकार है वो सूद पर कर्जा दे रहा है, ये बहुत बड़ा एक वबाल है। इससे बचने की ज़रूरत है और कानूनन तो इसकी इजाज़त भी नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं ये एक ऐसा शिकंजा है, उससे निकल नहीं पाते, फिर लोग असल भी कभी नहीं अदा कर पाते, सूद पे सूद दिए चले जाते हैं और एक तरह से गुलामी है ये तो, फाइनेंशियली किसी को आपने जकड़ लिया। इसका जो गुनाह है, अगर वो गुनाह ही लोगों को पता चल जाए तो वो कोई कभी जानबूझ के सूद के करीब जाए नहीं। इवन ये कि मुझसे एक साहब ने कहा, एक आलिम दीन है, मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने किताब लिखी है और लेकिन उसे प्रिंट कराने के मेरे पैसे नहीं है, तो क्या मैं बैंक से सूद पर ले लूँ पैसे? मैंने कहा साहब उस किताब को आग लगा दीजिए, जो किताब दीनी किताब जिसमें कुरान और सुन्नत के हकामात होंगे, वो आप सूद के पैसे उसे प्रिंट करवाएंगे, तो ये बिल्कुल नाजायज़ और बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये मॉडर्न चीज़ों में अक्सर हम देखते हैं कि यंगस्टर्स काफ़ी इसमें रिलैक्स भी फील करते हैं। उसैद माशाल्लाह तुम हाफिज़ कुरान भी हो और तुम्हारी एक अपनी रुतबत है, बट यू आर अ यंग पर्सन, तो आजकल के ज़माने में चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई छोटा आपको कर्जा लेना हो अपना कारोबार करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट लेवल्स आते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अगर ऐसा मौका मिले तो बड़ा स्ट्रांगली सोचते हो कि नहीं, ऐसे मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, या कुछ लीवे बनाया हुआ है? मेरे ख़्याल से जो है वो इंसान को जितने उसके पास ज़राए हों उसी में उसको कनात अगर करे वो, तो अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद जो है वो बरकत डालता है और उसमें जो मदद जो मिलती है वो जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। बहुत खूबसूरत बात कि अगर आप कनात करें और अल्लाह ताला से मदद की उम्मीद करें तो दस्ते गैब से आपकी मदद होती है और आपके उसूलों पे होती है। अगर आप ये समझें कि जी मेरे उसूल ऐसे हैं जिसका कोई मुझे लीवे नहीं मिल रहा, दूसरे उसके हामी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपकी पसंद का कोई ज़रिया, कोई वसीला ज़रूर बना देंगे। ग़ज़ाला जी, आपसे भी गुफ्तगू करूँगी। मैं चाहूँगी कि उसैद को माइक अगर हम दे दें तो मैं उनसे कुछ कलाम सुनना भी चाहूँगी। हसीब बेटा, अगर माइक आप दे दो उसैद को। अच्छा जी ग़ज़ाला जी, जब हम ये बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अच्छा जी हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब थ्रू आउट देखा जाता है कि लोग अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं और आपके पास भी काउंसलिंग के लिए आते होंगे, चाहे फाइनेंशियल बात हो या कोई और बात हो, तो आप क्या समझती हैं कि वो हेल्पलेसनेस से कैसे निकल सकते हैं? देखिए, मेरा बहुत सिद्रा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सही। इस्लाम में भी यही है कि मकाफ़ात का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जो आप ज़िंदगी में दूसरों को देंगे वही मल्टीप्लाई, अल्लाह इज़ अ मल्टीप्लायर। हर चीज़ हमने बढ़ा के देता है। हम एक नेकी करें, देखें उसका 10 गुना बढ़ा के वापस। आप कोई भी अच्छा काम करें, 70 गुना उसका अजर अल्लाह ताला आपको लौटा रहा है। तो जब अल्लाह ने हमें चॉइस दे दी है तो फिर हमें ये समझ क्यों नहीं आता कि अगर हम कुछ बुरा भी करेंगे तो वो भी तो मल्टीप्लाई होगा।
बिल्कुल। तो चॉइस तो अल्लाह ने हमें दी है ना। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ मोटिवेशन सिर्फ पैसे को बना दिया लोगों ने। उनको लगता है कि अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हम काम करेंगे। आप किसी भी चीज़ को उस वक्त तक ना करें जब तक आप उसको करना नहीं चाहते। लेकिन जो पैशन है ना, जो एक उस चीज़ का शौक़ है, वो मस्ट है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी एंकरिंग आपका शौक़ नहीं, सिर्फ आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, आपको शौक़ भी है। और मैंने आपको देखा है, आप माशाल्लाह बहुत रिसर्च करती हैं। और मैं आपको लास्ट शो में भी आपको मैंने बोला कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि बहुत कम ऐसे एंकर हैं जो अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है। दिस इज़ योर पैशन, क्योंकि आप यू आर इन टू इट। जब आप किसी चीज़ को दिल से करेंगे ना, तो आप उसके लिए और जुस्तजू करेंगे जानने की। अगर हमें दीन से भी मोहब्बत होगी तो हम जानने की कोशिश खुद से करेंगे। हम किसी एक इंसान को आइडियलाइज ना करें, हम किताबों में जाएं, हम कुरान की को तर्जुमे से पढ़ें। देखिए, कुरान को सवाब की नीयत से नहीं पढ़ें, उसको हिदायत की नीयत से पढ़ें। जैसे कल भी हमारे यहाँ यौम अली का मौका था, तो एक बड़ा खूबसूरत बात की गई कि अगर अल्लाह ताला से अगर, और ये हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कॉल भी है कि अगर मैं इबादत इस गर्ज से करूँ कि मुझे जन्नत मिल जाए तो ये ताजराना रवैया है। अगर दोज़ख के खौफ से करूँ अल्लाह ताला की इबादत तो ये ग़ुलामाना तरीका है। लेकिन मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा माबूद इबादत के लायक है। तो वो जो मोहब्बत है, कंपैशन है, उनसियत है, उसको अपने अंदर उजागर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गज़ाला जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज तो हमने इनको दोहरी जिम्मेदारी दे दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। अल्लामा मसूदी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और आपके सवालात जो आप मुझे सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं या आप जो कॉल्स कर रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। और यकीनन आप दुरूद और सलाम की इस महफ़िल को जारी और सारी रखें। हर वक्त अपने ज़बान को अगर हम मुअत्तर रखते हैं दुरूद पाक से तो तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। और यही पैगाम है इन आखिरी चंद अयाम का, यानी हमें एक बहुत ही मुबारक अशरा मिला है जिसमें यकीनन दोज़ख से निजात की भी बात कर रहे हैं। हमने पहले ज़िक्र किया कि कोविड के दौरान एहतमाम एतकाफ़ में बड़ी तब्दीली आई है। अब लोग घर में एतकाफ़ यकीनन इख्तियार किए हुए हैं। जो उनकी खिदमत गुजार हैं उन पर भी अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। यकीनन कई घरों में हर एक फ़ैमिली मेम्बर की अपनी अपनी एक ख़ास अहमियत होती है। अगर एक भी फ़ैमिली मेम्बर थोड़े दिनों के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो मटीरियल ड्यूटीज़ हैं उससे दूर हो जाता है तो बाकी घर वाले वो कमी ज़रूर महसूस करते हैं। लेकिन यकीनन अल्लाह ताला से लौ लगाने का, ये कनेक्शन हासिल करने का भी एक ख़ास मज़ा है और यही ख़ास दिन है। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि जहाँ हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है छोटी छोटी तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। पंजाब ऑयल मिल्स की तरफ से जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनके बारे में बताते चलें। आपको एक कंप्लीट रेंज है जी जिसमें इनका कुकिंग ऑयल है, फ्री ऑयल ऑफ द फर्स्ट प्रेस, यानी जो हमारा एक देसी तरीका होता था कोलू के बैल से, कोलू वाला जो तेल होता था, बिल्कुल आपको वही रिफाइनमेंट मिलेगी। इसमें फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे आपने देखा कि नेचुरल कुकिंग ऑयल मौजूद है, फ़िज़िकली प्रेस्ड है, केमिकल फ्री रिफाइनिंग है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल कलर्स शामिल नहीं है। इसके अलावा जी इनका बनास्पति है जो कि ट्रांस फैट फ्री है, नॉन हाइड्रोजनेटेड है, केमिकल फ्री है और वंस फर्स्ट एवर ट्रांस फैट फ्री बनास्पति अवेलेबल है जो कि पाकिस्तान में। इसके अलावा लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट सरसों का तेल, ये तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और खाने में अगर आपको एक ज़रा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर चाहिए, ख़ास तौर पे कुछ कुकिंग में एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको चाहिए होता है, उसके लिए सरसों का तेल बड़ा कारआमद होता है। और ख़ास तौर पे बताते चलें कि ये पाकिस्तान में बनाए हुए या पाकिस्तान में उगे हुए सीड से बनाया गया है, तो 100% पाकिस्तानी जी। और ये पंजाब ऑयल मिल्स की तरफ से नेचुरल ऑयल्स हैं और आप देख सकते हैं हमारी किचन की रौनक बढ़ा रहे हैं। कल हम इसको रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मसूदी साहब भी। गुफ्तगू यहाँ पे हो रही थी सूदकारी निज़ाम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कल भी ये ज़िक्र हो रहा था और आज भी कई सवालात इस नौइयत से आए हैं कि जो लोग मुल्क से बाहर मुकीम हैं और उनके पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद ना हो, लेकिन दिल में एक खटका रहता है कि जी सूदी निज़ाम है जिसको लोग इंटरेस्ट कहें, प्रॉफिट कहें, नाम बदल जाता है, असल हकीकत उसकी वही है। उनके लिए आपका क्या मशवरा या सलाह होगी? देखिए, अहल्लल्लाहुल बै व हरम रिबा, ये बात तो तय है कि एक चीज़ को खुदावंद आलम ने जिसे हराम कर दिया अब वो यौम क़यामत तक हराम रहेगी, और जो हलाल है वो यौम क़यामत हलाल है। अब इसमें कोई तब्दीली आ नहीं सकती है, अलबत्ता अब हालात और वाक़यात के लिहाज से। लेकिन मैं एक बात और भी यहाँ ऐड कर दूँगा कि फ़िक़े जाफ़रिया के लिहाज से जो सूद का मसला
मुस्लिम्स का और है और नॉन मुस्लिम्स का और है, यानी उसमें थोड़ा फ़र्क रखा गया है। यानी सूद का कारोबार मुसलमान के दरमियान आपस में नहीं है, यानी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ कर के ये कि जहाँ पर जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, कोई उसके पास ऑल्टरनेट नहीं मौजूद है, उसके पास कोई सलूशन नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर उतना उलमा ने हलाल करार दिया है, उस हद तक की इजाज़त मिलती है। लेकिन फिर यहाँ एक दूसरी बात हो जाती है कि अब बैंकिंग निज़ाम भी बहुत एडवांस हो चुका है, क्योंकि देखिए हज़रत अली का वो कौल भी यहाँ पर मैं नकल कर दूँ कि कूनू लिज़्ज़ालिमीन खस्मा व लिलमज़लूम औन। ये सूदी निज़ाम में सबसे अहम तरीन जो मसला था वो जुल्म का पहलू था, यानी किसी गरीब का इस्तेहसाल करके सरवतमंद को मज़ीद सरवतमंद बनाना। लेकिन क्या है, खुदावंद आलम ने बे को यानी कारोबार को वो तो हलाल करार दिया है, बल्कि फिर इसीलिए तशबीह भी देने वालों ने ये तशबीह दी कि भाई वो जो बे है यानी कारोबार है वो तो मिसले सूद होता है। नहीं, मिसले सूद नहीं होता है, बहुत बारीकी है। हलाल और हराम में एक बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। हम लोग इसको बहुत बाज़ वक़्त बड़ी चीज़ या अहमियत समझते हैं कि कोई बहुत भारी चीज़ होगी तो हम उसको हलाल या हराम कहेंगे। लेकिन मैं कहूँ मिसाल के तौर पे महरम और नामहरम का मसला, शादी का मसला, चंद अल्फाज ही तो हैं, वो हराम को हलाल में तब्दील कर देते हैं। या ज़बीहा के वक्त जब हम जानवर को गोश्त लेते हैं तो क्या है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसको हलाल कर देते हैं। यानी जो मसनून तरीके को बस तरीका जो आदाब और सलीका खुदा ने बताया, इसी तरीके से बे के हवाले से फिर कारोबार में भी एक बात और भी मैं कह दूँ, हमारे मुसलमान थोड़ा सा कारोबार से दूर हो रहे हैं। मैं कहूँगा कि नहीं, कारोबार की इतनी तशवीक़ दिलाई गई है, ये जिसको कहते हैं बे की मसले में, कि खुदाबंद आलम ने 10 हिस्से रिस्क जो दुनिया के रखे हैं उनमें से 9 हिस्से खुदाबंद आलम ने कारोबार में रखा और 1 हिस्सा रिस्क जो है ना वो नौकरी में रखा है। जबकि 90% लोग अपना रिस्क तलाश करते हैं उस में जा करके कि जो क्या है 10% है, जिसको कहेंगे आप, 1 हिस्सा है 9 में 10 में से 1 हिस्सा। और वो लोग जो साहिबाने सरवत हैं वो कहाँ रिस्क तलाश करते हैं, कारोबार में। वो क्या है, एक यानी जिसको कहते हैं हिस्सा जो है, यानी 10% 90% रिस्क में से, इसलिए उनके यहाँ बरकत भी आपको मिलेगी। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अब पाकिस्तान की हद तक और बहुत सारे इस्लामी ममालिक में और भी, जैसे कि खुद ईरान की भी मिसाल है कि वहाँ पे बैंकिंग निज़ाम को उन्होंने अब उसको तब्दील कर दिया है, सूद से निकाल कर। लेकिन एक सवाल फिर जहन में आता है अल्लामा साहब कि ये तो हम इंटरपर्सनल या एक बिज़नेस टू दूसरे बिज़नेस की बात करें। आमिर भाई, अक़वाम आलम में यकीनन जैसे हम अगर कर्ज़ा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं या किसी और इस तरह के निज़ाम की तरफ जाएं, और अगर ना भी जाएं, 2 इंटरनेशनल कंपनीज़ या 2 इंटरनेशनल मुल्क अगर आपस में कोई मुआहदा कर रहे हैं, कोई कारोबार या कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है एक अगर उसमें से मुस्लिम है, दूसरा नॉन मुस्लिम है, तो दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी और कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में भी कंप्लीट ममानियत है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वरना कारोबारी ज़िंदगी आगे ना चलता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि कारोबार में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और कुरान करीम की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह की खातिर बचता है यानी तक़वा इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए हर तंगी, परेशानी, दुश्वारी और डिफ़िकल्टी से निकलने का रास्ता बनाता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगहों से नवाजा जाता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाता। अमूमन हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में इतलाक़ होता है रिस्क का उन चीज़ों पर जो किचन से ताल्लुक़ रखती हैं या अक्लो शर्ब की चीज़ें हैं, लेकिन ये अरबी का लफ्ज़ है और अरबी के अंदर रिज़्क़ कहते हैं हर उस नेमत को जिसकी इंसान को एहतियाज होती है। यानी बचपन से लेकर मौत आपकी औलाद भी उसमें शामिल है, सब कुछ, आपकी गाड़ी, आपका घर, हर चीज़ रिस्क में शामिल है। अच्छे लोग, अगर आपको मुखलिस लोग मिलते हैं वो भी आपके रिस्क में शामिल है। जब आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके सूदी कारोबार छोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे इख्तियार में, कुरान ने कहा ना फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जहाँ तक तुमसे हो सकता है वहाँ तक तो तक़वा इख्तियार करो। तो जो अपने इंटरनल मामलात हमारे इख्तियार में हैं, हमें उसमें लेना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए, एक जुर्रतमंदाना इक़दाम करना चाहिए। और जो बैनुल अक़वामी मुआहिदे हैं, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि दुनिया, जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आके कहा था कि दुनिया हमसे कर्जा मांगेगी, वो दौर आ सकता है। लेकिन आप अमलन ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़िए इंशाअल्लाह ताला,
और कोशिश कीजिए कि जो आप रियासत मदीना की बात करते हैं ये वाले वज़ीर आज़म साहब ने कहा था। अल्लामा साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कई दफ़ा हम जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, यकीनन अल्लाह ने एक कानून हमारे सामने वाज़े कर दिया है, लेकिन एक शख्स के पास अपॉर्चुनिटी है। वो एक पिसे हुए किसान के बारे में सोचिए जिसके पास वही सारोकार, वही चौधरी मौजूद है जिसने एक सूदी निज़ाम कायम किया हुआ है, और अगर उसके घर में फाके हो रहे हैं, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करे? यानी एक तरफ अल्लाह से जंग के मुतरादिफ है सूद पे कर्जा लेना, दूसरी तरफ उसकी ज़रूरत भी है, उसका माश भी है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। ऐसे शख्स को आप क्या मशवरा देंगे? ऐसे लोगों के लिए तो एक तरफ तो शरीयत ने साहिब सरवत लोगों से कहा है कि वो खैरात करें, सदक़ात करें। जो ज़कात का निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया है वो ऐसा मुबारक निज़ाम है कि अगर ये निज़ाम वाक़तन राइज हो जाए और एक ऐसा बैतुल माल हो पाकिस्तान में जहाँ सबको कॉन्फिडेंस हो कि ये किसी सियासी जोड़ तोड़ में इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि गरीबों तक ही पहुँचेगा, क्योंकि हुक्म भी यही ना, तो खुद मिन अगनियाहिम फतुरद्दु अला फुक़राइहिम, कि उनके गरीबों से लिए जाए और उनके अमीरों पर अमीरों से लिए जाए और गरीबों पर खर्च किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ये भी मामला है कि कुरान ने खुद कहा है फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई लुक़मा हराम भी खा लेता है तो क्योंकि वो हालत इश्तरारी में है, गुनाह की नीयत नहीं है, बगावत की नीयत नहीं है, तो उसके लिए वहाँ इजाज़त है। मेरा जो इख्तलाफ होता है वो वहाँ होता है कि आपके पास एक सेकंड हैंड कार मौजूद है, लेकिन आपको शर्म आती है उसमें जाते हुए, तो आप चाहते हैं कि आप जो है वो सूद पर एक लग्जरी कार लें। तो लग्जरीज के लिए जाने के लिए ज़रूरत और आसाइश में फ़र्क होता है। अपनी नीड्स एंड डिज़ायर्स में फ़र्क करना सीखिए। जैसे उसैद ने भी बड़ी प्यारी बात की थी कि कनात को अगर आप अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कई चीज़ें और कई खुराफात से आप दूर रहेंगे। अल्लामा साहब, इसमें अगर आप कुछ इजाफा करना यहाँ पे हज़रत अली का ये कौल जिस हवाले से आपने कहा कि कनाअत बेहतरीन सरमाया, हज़रत अली ने फरमाया क्या है? कनाअत बेहतरीन सरमाया है। और ये सरमाया क्या होता है? मसलन माल में, जेब में माल होना, तो अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है, महंगी है, मेरे पास पैसे कम है, मैं कनात कर दूंगा तो मैं सरमाएदारी रहूँगा, सही, इसलिए कि वो खर्च नहीं होगा। यानी ये खुद एक फ़लसफ़ा है पूरा कि आप अपनी, जिसकी तरफ क़िबला ने भी इरशाद फरमाया कि देखिए आप अपने स्टैंडर्ड को अपने हिसाब से बड़ा कीजिए। ये जो इफ़रात और तफरीत माशरे में आती है, असल में बिगाड़ उसकी वजह से पैदा होता है। अगर हम सिर्फ बैलेंस रखें और जहाँ तक ये गाड़ी वगैरह या ये चीज़ें लेना ज़रूरत, ठीक है, वो एक बिल्कुल बात सही है कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना रखिए, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा तब्दील करके उसको कारोबारी अंदाज से उसी गाड़ी के ख़रीदो फरोख्त को कर ले तो उसके लिए तरीका मौजूद है। इस्लाम ने उसकी साहब बहुत खूबसूरत आपने बात की जी। ये जो बैनुल अक़वामी मसला है वो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया था कि यहूद व नसारा से और मुसलमान से कारोबार का, यानी जो बै का मसला है और रिबा का मसला है, थोड़ा फ़र्क है। उसमें आपकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट दोनों तरफ मुख्तलिफ हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पे चलने की और जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जो उनकी तालीमात पे चलने की तौफ़ीक अता करे, हम सबको हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब और आमिर भाई आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। और यकीनन आखिर में एक दफ़ा फिर कि जी एहतियात बहुत ज़रूरी है कोविड की इस सिचुएशन में। तो अगर आपकी ग्रोसरी है, कपड़े हैं या घर का कोई भी फर्नीचर या सामान है, आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं ऑल फ्रॉम दराज दिस रमज़ान। ये एक ख़ास पैगाम है उनके लिए कि एहतियात आप करते रहें, ज़रूरी नहीं है, बाहर रश भी होगा और आगे मुतवक्किल स्मार्ट लॉकडाउन भी है, तो हो सकता है आपकी मनपसंद दुकान बंद हो, आपका चक्कर भी ज़ाया हो जाए, आप ट्रैफिक को इतना ब्रेव करके वहाँ पे पहुँचे और आपके हाथ कुछ ना आए। तो घर बैठे सहूलत का इस्तेमाल कीजिए, दराज पे ऑर्डर कीजिए, जो कुछ आपको चाहिए रमज़ान में आपके पास, आपके डोर स्टेप पे आएगा। इसी के साथ जी आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इन ख़ास सातों में, इन आखिरी अय्याम में रमज़ान के, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। मेरी पूरी टीम यकीनन एक साथ मिलकर तमाम इन सिचुएशंस को हैंडल करती है, वर्क प्रेशर को हैंडल करती है, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। और यकीनन आज जो गुफ्तगू में शायद हम बात ना कर सके, आज इंशाअल्लाह ताला 23वीं शब होगी जो कि दूसरी ताक रात है, और यकीनन हमारी तलाश लैलतुल क़द्र की जारी रहेगी। कल इसको गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे कि किस तरह तलाश करें, और इसमें एक आध सवाल बड़े अहम आपकी तरफ से मुझे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई खुसूसी सवाल करना चाहें ताकरातों के हवाले से, मसनून और मुजर्रम अमलियात के हवाले से कि किस तरह अपने रब को राज़ी करें, ये रात जो 1000 रातों से बेहतर है उसको कैसे पालें, और उसमें किस तरह अपने रब को जो इबादत के लायक है उसकी इबादत की जाए। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इन आवर प्री इफ्तार ट्रांसमिशन जो आप देखते हैं रोज़ लाइव ऑन आज एंटरटेनमेंट एज़ वेल एज़ आज न्यूज़। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।